द्विराशिषस्य खेटकस्य विदित्वोभयथा फलम विरोधे तुल्य फलयोर द्वयोर्नाशः प्रजायते। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 105वें में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह होता है वो 2 घरों का स्वामी होता है, अर्थात हमने जैसे भाग्येश का अभी वर्णन किया, तो मान लीजिए आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बुध की कोई राशि कन्या या मिथुन बैठी हुई हो तो निश्चित हो जाता है कि अगर मिथुन लग्न बैठा हो, मिथुन राशि बैठी हुई हो भाग्य भाव में, तो कन्या राशि व्यय भाव में बैठेगी। अब व्यय भाव का भी स्वामी बुध हो जाता है और कन्या राशि का स्वामी भी बुध हो जाता है। या फिर मान लीजिए वृश्चिक लग्न बैठा हो तो मेष लग्न जो है वो दूसरे घर में बैठी होगी। या फिर कोई भी ग्रह जो 2 राशियों के स्वामी होते हैं उनके फल को बहुत ही गहराई से ऐसे ग्रहों का विचार करना चाहिए और आप ये निश्चय कर लीजिए कि यह दोनों प्रकार से अगर विरोधी फल ही प्राप्त हो रहे हो, या मान लीजिए कन्या राशि अगर भाग्य भाव में बैठी हुई हो तो बुध जो है मिथुन राशि का स्वामी भी होता है और मिथुन राशि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठी होगी। और ऐसे में बुध का स्थिति जो है प्लेसमेंट अगर 8वें घर में हो जाए तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में दोनों भावों के फल का नाश कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत ही गहराई से आप अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों का फलाफल का विचार कीजिए और अगर आपको समझ में न आ रही हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान अनुभवी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला दें। ठीक है।